हमास गजा में जंग बंदी चाहती है। उम्मीद है इसराइल ईरान जंग अब ख़त्म हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इशाइये पर मुलाकात। कहा ईरान की एटमी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। उम्मीद है दोबारा हमला नहीं करना पड़ेगा। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुनासिब वक्त पर ईरान पर पाबंदियाँ हटाने का ऐलान करूँगा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। बोले पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग तजारत के नाम पर रुकवाई। दुनिया में कई जंगों को रोका। यूक्रेन जंग ना रुकने पर रूसी सदर पुतिन से नाखुश हूँ। इसराइली वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। नेतन्याहू ने कहा अमरीका के साथ मिलकर ऐसे ममालिक की तलाश पर काम कर रहे हैं जो फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। इसराइल ने गजा के जेर कब्जा इलाके खाली करने पर आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर दिफा इसराइल कॉटन कहते हैं गजा में हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी हो जाएगी। गजा के जेर कब्जा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर देंगे। गजा के दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी होगा। जंग जारी रखने से यरगमालियों को खतरा है। 10 जिंदा और हलाक निस्फ यरगमालियों की लाशें वापस की जाएंगी। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। कतर में फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत। इसराइली मीडिया के मुताबिक पहले 2 अदवार में कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। फ़रीक़ैन मुआहदे के लिए अब भी पुरुमीद हैं। उधर गजा में इसराइली फ़ौज की सफाकियत ख़त्म ना हुई। सहूनी तैयारों की पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटों में 105 फ़लस्तीनी शहीद। शमाली गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों का सहूनी फ़ौज पर बड़ा हमला। 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 10 ज़ख्मी हुए। अमरीकी सदर का जापान और जनूबी कोरिया पर 1 अगस्त से 25% टैक्स लगाने का ऐलान। व्हाइट हाउस ने ब्रिक्स ममालिक पर भी टैरिफ आयद कर दिया। जनूबी अफ्रीका, काज़ाकिस्तान, मलेशिया, लाओस और म्यांमार पर नए दरामदी महसूलात लगाए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर ना चलें। जो मुल्क ऐसा करेगा इस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। पॉलिसी से किसी को रियायत नहीं मिलेगी। उधर चीन और रूस के सदर की ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को 10% इजाफी टैरिफ की धमकी के मुखालफत तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि टैरिफ को दूसरों पर दबाव डालने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मुखालफत करते हैं। रूसी सदर ने कहा हमारा इत्तेहाद किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। ईरान को मुज़ाकरात की बहाली से कोई मसला नहीं। हम बातचीत से कभी पीछे नहीं हटे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि इसराइल की जानिब से मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई थी। इसराइली मज़ालिम ने पूरे ख़ित्ते को बहरान में डाल दिया है। ये बहरान सिर्फ तेहरान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पूरे ख़ित्ते के लिए ख़तरा बन चुका है। पायदार अमन के लिए पहले इलाकाई बहरान का खात्मा ज़रूरी है। ईरानी सदर ने सहूनी हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा ईरानी सुप्रीम लीडर समझते हैं अमरीकी सरमायाकार कारोबार के लिए ईरान आ सकते हैं। अमरीकी सरमायाकारों को कारोबारी सरगर्मियों में कोई रुकावट नहीं होगी। भारत ऑपरेशन सिंदूर में मुकर्ररा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान पर बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। किसी भी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारा और दुश्मन की सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त और मौसर जवाब होगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर भारत को 2 टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में फारूक तहसील अफसरान से खिताब में कहा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में भारतीय रिवायत की हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। जंगे मीडिया की बड़कों, फैंसी जंगी सामान या सियासी नारों से नहीं जीती जाती। जंगी यकीन मुहक्कम, पेशावराना काबिलियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म से जीती जाती हैं। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर सब दहशतगर्दी, इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस इकदाम करे। पाकिस्तान का मुतालबा। पाक अफगान एडिशनल सेक्रेटरी सतह का मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ। दोनों ममालिक का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल राब्तों और ताउन पर जोर। ट्रांजिट ट्रेड में सहूलतों के लिए इकदाम का जायजा। पाकिस्तान अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान रेल मंसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक।
सानिहा लियारी में 27 संबात के बाद हुकूमत का एक्शन। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो को ओहदे से हटा दिया गया। शामिर भुट्टो इदारे के नए सरबरा मुकर्रर। लियारी में तैनात तमाम SPCA अफसरान भी मुअत्तल। गफलत के मर्तकब तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास के बाद सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, इमारत का 2022 में सर्वे हुआ तो मौजूदा DG SBCA तैनात थे। शर्जील मेमन ने बताया कि इमारत के हादसे पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का मुजरमाना गफलत करने वालों को जल्द गिरफ्तार करने का ऐलान। कहा, तानिया लियारी में जांबाज अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए फीकस मुआवजा देने का फैसला किया है। FBR में टैक्स निज़ाम खुदकार बनाने की जानिब अहम कदम। हुकूमत ने AI पर मबनी कस्टम क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही का इजलास। नए सिस्टम के तहत दरामद बरामद की लागत और नौयत का तखमीना AI और बॉट्स करेंगे। नए निज़ाम की इब्तदाई टेस्टिंग कामयाब। 92% से जायद बेहतर कारकर्दगी सामने आई। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मौसर और वक्त और पैसे की बचत होगी। वज़ीर आज़म से इमाराती टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ की एटलास्ट ग्रुप को पाकिस्तानी मशरक़ के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मज़ीद सरमायाकारी करने की पेशकश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबरों की तरदीद कर दी। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ की अडयाला जेल में जाकर बानी से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अपोजिशन को चाहिए वो पार्लियामेंट में तामीरी तनकीद करके अपना किरदार अदा करे, लेकिन उन्हें तो बानी की रिहाई के अलावा कोई दूसरी बात नहीं आती। छब्बीस अरकान पंजाब असम्बली की मौतली पर नून लीग में तकसीम। स्पीकर पंजाब असम्बली एतराज करने वालों पर बरहम। कहा, क्या इन लोगों का दिमाग काम कर रहा है कि जो मेरे रेफरेंस पर एतराज कर रहे हैं? वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ईवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? मेरी रूलिंग के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया। सलमान अकरम राजा अपोजिशन लीडर के साथ बैठकर बोले, स्पीकर को रेफरेंस भेजने का इख्तियार नहीं। पनामा केस में आसिफ सईद खोसा के फैसले ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। आइन मैंने नहीं लिखा, मैं तो खुद 62-63 का मुखालिफ हूँ। चाहे तो उन्हें निकाल कर फेंक दें या नहीं। हो सकता कि आइन की दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़म अजला के हवाले से वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इक़दामात सूबाई हुकूमत के मामलात में दखलअंदाज़ी करार। वफाक की ज़म अजला के हवाले से कमेटी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फाटा से मुताल्लिक़ कानून साजी और या कोई फैसले का इख्तियार सूबाई हुकूमत का काम है। फाटा की कमेटी का इजलास बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। दावा किया कि कबायली इलाकों से 17 में से 14 मेंबरान सूबाई असम्बली PTI के हैं। कबायली इलाकों में जिरगा सिस्टम बहाली का मुतालबा सामने नहीं आया। शेख वकास अकरम बोले, 2 नंबर कमेटियाँ बनेंगी और फाटा के नुमाइंदे उसे कबूल नहीं करेंगे। फाटा और KP के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं। KP हुकूमत हटाने से मुतालिक नून लीग ने फिलहाल किसी जमात से राब्ता नहीं किया। जरूरत पड़ी तो मौलाना से राब्ता करेंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम की वजाहत। GNN के सवाल पर कहा, KP में हुकूमत हटाने से मुतालिक कोई खारिज इम्कान नहीं। सियासत में फैसले वक्त और हालात के मुताबिक किए जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फाटा का इंजमाम वापस लेने की बात में सदाकत नहीं। हुकूमत FCR का कानून भी वापस नहीं ला रही। वज़ीर आज़म के दौरे पेशावर पर ज़म अजला का जिरगा हुआ था। जिरगा सिस्टम समेत दीगर मामलात पर कमेटी तश्कील दी गई। अफसोस, अपोजिशन ने कमेटी का बाइकॉट किया था। इस्लामाबाद, पेशावर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की तकरीब हलफ बर्दारी आज होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी आज हलफ उठाएंगे। गवर्नर सिंध जस्टिस जुनैद गफ्फार से हलफ लेंगे। मॉनसून का दूसरा स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया।
नशेबी इलाकों में पानी जमा, ननकाना, हफीजाबाद, खानका डोगरा, फारुखाबाद, गोशा में भी बादल जमकर बरसे। सोबतपुर और जैकबाबाद में भी अब्रे करम बरसा। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की मानसून का सिस्टम 10 जुलाई तक फाल रहने की पेशगोई। तूफानी बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, किसी भी जानी वाले नुकसान को रोकने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनेद सफदर का लाहौर में ट्रैफिक वार्डन से चालान किया गया। जौहर टाउन में गाड़ी के शीशे काले होने पर उनकी गाड़ी को रोका गया। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर उनका चालान किया गया। वज़ीर आला पंजाब की जुनेद सफदर का चालान करने वाली डॉल्फिन पुलिस टीम को शाबाश कहा। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। पूरे पंजाब में कानून का यकसा नफाज और पासदारी देखना चाहती हूँ।